न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते नहीं, हैं? बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया ये पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था। बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है। जी। तो इसके लिए भी, जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन। वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। जी। अब जब खुल गया तो एक जो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए खोला गया, जी। ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहें तो आपकी स्लैब कम है। जी। बड़ा लगाना चाहिए ज़्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, जी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जी। जो जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप जी। बनाएं स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा आरडीआई फंड भी है, जी। 50% सरकार की ओर से मिलता है, जी। बहुत कम इंटरेस्ट पर। तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है, जी। लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। जी। और आने वाले ज़माने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल।